हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है तथा प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है या किन किन बातों पर निर्भर करता है, या इसको ऐसे भी कह देता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको आपको पूछ लिया जाता है और ये बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रतिरोध का डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु आपको डेफिनेशन ही नहीं, आपको अर्थ भी तो जानना चाहिए कि प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है। तो हम इसका अर्थ भी सबसे पहले अर्थ समझते हैं कि अर्थ क्या है। तो अर्थ बहुत ही सिंपल है। जो क्या होता है, धारा, जो विद्युत धारा जो बहता है, तो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है। यही अर्थ है कि धारा के मार्ग में अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कि धारा जो प्रवाहित हो रही है, धारा बह रही है, विद्युत धारा, ठीक है, उसके मार्ग में रुकावट ही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो हम अर्थ क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं सबसे पहले अर्थ पे बात कर लेता हूं कि भैया इसका अर्थ हम क्या कह सकते हैं। तो अर्थ हम बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, ठीक है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये हो गया इसका अर्थ। परंतु परिभाषा क्या हम यही कहेंगे, तो भैया अर्थ परिभाषा कभी भी नहीं होता है। परिभाषा बहुत ही हम सिंपल वे में करेंगे इसके फॉर्मूले से। तो चलिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इस कलर से, ठीक है। तो प्रतिरोध को आर से हम दर्शाते हैं, आर इक्वल टू होता है वी बाई आई, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, R इक्वल टू वी बाई आई। अब यहाँ पे याद रखेंगे R क्या है, प्रतिरोध है। अब यहाँ पे आता है V क्या है, I क्या है, तो V है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं विभवांतर, ठीक है, विभवांतर है। I क्या है भैया, तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा कहिए या धारा कहिए, बात एक ही है। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। आर क्या है, प्रतिरोध। अब यहाँ पे इसी से हम परिभाषा करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आई है, ठीक है, आई को हम मान लेते हैं कि आई क्या है, आई को हम इकाई ले लेते हैं, इकाई कहें या एकांक है। आई की मान को यदि हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, मतलब धारा के मान को यदि हम 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा, जब इसका मान 1 हो जाएगा तो जो R होगा वो V के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जो R होगा ना वो V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा भैया, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो हम यहीं से डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन हम बहुत ही सिंपल वे में कहेंगे कि किसी चालक में, समझिएगा, कोई भी चालक है तो किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। इस प्रकार आप डेफिनेशन कर सकते हैं ना कि किसी भी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आ गई होगी। थोड़ा हम फिगर से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं भैया ये कोई चालक है, समझिएगा, ये कोई, मान लेते हैं ये कोई चालक है। अब इस चालक में हमने क्या कहा, हमने यही ना कहा कि इकाई धारा 1 एम्पीयर की धारा मतलब हम इसमें प्रवाहित करते हैं। मान लेते हैं इसमें इकाई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा, ये चालक है तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। यही ना कह रहे हैं कि किसी चालक में इकाई धारा, 1 एम्पीयर को इकाई धारा कह सकते हैं, तो किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं प्रतिरोध का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हुआ पहला डेफिनेशन। तो पहला डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दिया हूं, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो हमने क्या लिखा है, किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है भैया, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब किसी भी चालक के सिरों पर, मतलब किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं दूसरा डेफिनेशन। इससे भी हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर, यहां से फॉर्मूला से भी हम कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। मतलब किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है।
है, तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, इसलिए समझना चाहिए, क्योंकि समझे रहेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं भैया कि इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक, ठीक है, तो मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मात्रक। तो ये मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहला होता है बोल्ड, ठीक है, सबसे पहला है बोल्ट। किसका भैया, सॉरी बोल्ट नहीं, प्रतिरोध है ना, तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है भैया, ओम होता है, तो इसको याद रखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। दूसरा कि याद रखें, प्रतिरोध का हम दूसरा मात्रक कर सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है। अब भैया वोल्ट प्रति एम्पियर हमने कैसे कहा, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर का, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी ओम ना देकर ये दे देगा, तो ऑप्शन में आपको घबराना नहीं है, ये भी क्या होता है, प्रतिरोध का ही मात्रक होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं 2 पॉइंट्स और, कि भैया ये तो हमने जान लिया परिभाषा, अर्थ, फॉर्मूला, इसका मात्रक। अब हम देख लेते हैं कि भैया प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो प्रतिरोध को कौन कौन से क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं कारक। तो सबसे पहला आता है कि जो क्या होता है, आर जो होता है वो एल के समानुपाती होता है। मतलब जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। एल क्या है भैया, तो यहाँ पे है लंबाई, तो आप इसको लिखना है, थोड़ा अपने आप पर भी निर्भर रखिए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आप लिखेंगे कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। उसके बाद लिखेंगे अर्थात यदि किसी चालक की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। मतलब किसी चालक तार की यदि हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। समझ के याद करेंगे तो आपको हमेशा कभी भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। किसी भी चालक तार की हम जितनी लंबाई को बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर मान लेते हैं कि कहीं क्रिकेट हो रहा है, ठीक है, फील्ड में दूर, तो हम क्या करते हैं, तार को बहुत ही दूर तक ले जाते हैं, तो वहां पे थोड़ी डिम लाइट जलती है, थोड़ा सा क्या होता है, कम उजाला होता है, ठीक है। उससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जितना तार लंबा हुआ, ठीक है, जो चालक तार है जितना लंबा हुआ, इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या हुआ, बढ़ गया। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो भैया हम जानते हैं प्रतिरोध का मान बढ़ने का मतलब क्या है कि धारा का मार्ग में अवरोध आ रहा है, उतना ही अधिक अवरोध हो रहा है। तो अवरोध आएगा तो भैया क्या होगा, जब धारा जाएगी नहीं, उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा, तो लाइट कैसे जो ज्यादा उजाला करेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोध के मान को मतलब ऐसे सिंपल वे में लिख सकते हैं कि चालक तार के लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब आते हैं दूसरी पॉइंट्स। तो दूसरा याद रखेंगे कि जो ए होता है, जो आर होता है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, या आप कह सकते हैं कि चालक की मोटाई है, या चालक का क्षेत्रफल है। सिंपल वे में कहिए चालक की मोटाई। तो इसको आप लिख दीजिएगा, लिखेंगे क्या कि चालक तार की मोटाई को बढ़ाने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है भैया, घटता है। चालक तार की मोटाई को जितना बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध का मान घटेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यदि दूर तक केबल को ले जाना हो तो भैया मोटी तार का यूज करते हैं, ठीक है। मोटा मतलब क्या, उसकी शक्ति अधिक हो, ठीक है। तो मोटा जो तार होता है उसका यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम ही रहता है, और विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित आराम से हो जाती है, और जो क्या होता है, उजाला अच्छा मिलता है हमें, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चालक तार की मोटाई को या क्षेत्रफल को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट की याद रखेंगे, जो क्या होता है, प्रतिरोध होता है वो टी के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि चालक तार में क्या है, टी क्या है, यहाँ पे ताप है। मतलब यह हुआ कि चालक तार पर तार जो है उसके ताप को बढ़ाने पर, मतलब चालक तार के ताप को बढ़ाने पर, ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। मतलब चालक तार के ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध के मान को बढ़ाने पर ताप भी, चालक तार का ताप भी बढ़ता है। इसका मतलब देखे रहे होंगे कभी कभी आपके घरों में क्या होता है, जो क्या होते हैं, तार होता है वो गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो गया ना, तो गर्म होगा तो क्या होगा भैया, शॉर्ट सर्किट मतलब होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है।
है, या आप देखे होंगे जब क्या हो जाता है, कुछ गर्म हो जाता है तार तो क्या होगा, जो बल्ब होता है वो थोड़ा डिम हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा, तार जो गर्म हो जाता है तो उसमें प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ा तो धारा के मार्ग में अवरोध अधिक होगा, अवरोध अधिक होगा तो भैया विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी, और कम प्रवाहित होगी तो क्या होगा, जो बल्ब होगा वो डिम जलेगा। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, चालक तार के ताप को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो आशा करते हैं ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको समझ में आ गया होगा। पूरा हमने डिटेली अच्छे से डिस्कस किया है और मैंने आपको पूरी कोशिश किया है कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है, ठीक है, इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकेंगे कि अभी मतलब आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात ये थी, किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे पीबीसी ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकूं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप क्लास 10 के हो या क्लास 12 के। इस नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें मिल जाए चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो का, चाहे क्लास 10th या क्लास 12 का, तो इसी नंबर पर आप मैसेज करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।